जय श्री राम। मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपको ईमेल अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा जिस पर आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं, उसे मैं अपने आवाज़ में नरेट करूँगा। तो हमारे पास बिहार से जो अपना ही वतन है वहाँ से 2 स्टोरी आई है जिसे हमें शेयर किया है मुकेश जी, जो कि ट्रक ड्राइवर हैं। दोनों ही कहानी हमारे ट्रक ड्राइवर की ही आई है। मुकेश जी जो औरंगाबाद से हैं और रमेश जी जो सासाराम से हैं। इसमें दोनों ही कहानी में जो उनकी रियल घटना है इसी वीडियो में मैं कवर करूँगा। आप लोग कहानी का एंजॉय कीजिए। तो पहले मैं शुरू करता हूँ रमेश जी का, जिन्होंने हमें लिख के भेजा। खुशी हुई हमें कि सबसे पहले 2 लोग हैं जिन्होंने हमें कहानी भेजी है। तो रमेश जी जो हैं कई सालों से ट्रक चला रहे थे, बहुत अच्छे ड्राइवर भी हैं और कितनी बार रात में भी ट्रक चलाए हैं, गए हैं और कंपनी का जो माल है वो सही टाइम पे डिलीवर किए हैं। तो रमेश जी को एक ऑर्डर मिलता है जो कि उनकी बहुत अर्जेंट में डिलीवरी चाहिए थी कंपनी को, जो उन्हें सासाराम से लेकर गुजरात को जाना था। तो रमेश जी ट्रक में अपना माल लोड करके करीब रात में लेके जाना था, उनको सुबह डिलीवरी देनी थी। तो वो शाम में ही निकल जाते हैं ताकि वो ज़्यादा रात में उनको झेलना ना पड़े, जल्द से जल्द डिलीवरी दी जा सके। तो रमेश जी यहाँ से सासाराम से होकर निकलते हैं और रात के लगभग 2 बजे वो अपना ट्रक लेकर हाईवे से गुजर रहे थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी, चारों तरफ सिर्फ अंधेरे और जंगल थे। अचानक उनकी हेडलाइट सड़क के किनारे पड़ती है। वहाँ एक औरत दिखाई देती है जो कि सफ़ेद कपड़े में खड़ी थी और हाथ का इशारा दे रही थी रुकने के लिए। तो रमेश जी सोचते हैं कौन है इतनी रात को, क्या कर रही है, अकेली औरत है, इसको मैं मदद कर देता हूँ। तो रमेश जी यहाँ से क्या करते हैं, ट्रक को रोकते हैं, उस औरत से पूछते हैं कहाँ जाना है तुम्हें, क्या कर रही हो यहाँ। वो कुछ नहीं बोलती है। वो कहती है धीमी आवाज़ में कि मुझे आगे छोड़ दो। उसकी आवाज़ सुनकर रमेश जी को थोड़ा शक होता है, लेकिन औरत है इसलिए इंसानियत के नाते वो ट्रक में बैठा लेते हैं। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। ट्रक आगे बढ़ता रहा। फिर रमेश जी ने देखा कि ट्रक के शीशे में उस औरत दिखाई नहीं दे रही औरत। तो रमेश जी का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर वो उनका दिल की धड़कन जो है तेज हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि मैं एक बार पीछे पलट के देखूं, लेकिन वो ना करते हुए फिर भी पीछे पलट के देखे तो पीछे की सीट खाली थी। रमेश जी का गला सूख गया। अभी वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। तभी उसने कान में फुसफुसाई सुना दी उनके कि मैं यहीं हूँ। यह सुनते ही रमेश जी का शरीर सिरहन से दौड़ गया। उन्होंने ट्रक को तुरंत रोकने का कोशिश किया लेकिन रुकी नहीं। फिर उन्होंने कैसे कैसे करके ब्रेक लगाते रोका ट्रक को, फिर नीचे कूदकर भागने लगे। कुछ दूर जाकर वह भागते भागते पूरे पसीने से भीग गए और घबरा के बेहोश हो गए। जब उनकी नींद सुबह खुलती है तो उन्हें गांव के लोग, कुछ ट्रक ड्राइवर जो कि वहाँ से गुजरे थे, उनको पास के ही अस्पताल में लेके लेटाए हुए थे और गांव वाले उनको घेर के बैठे हुए थे। तो उन्होंने रमेश जी को
पूछा कि क्या हुआ है आपके साथ, आप सड़क के किनारे बेहोश थे। तो रमेश जी को होश आते ही रमेश जी बोले कि ये औरत कहाँ गई, औरत से मुझे बचा लो। फिर गांव वालों ने बोला कि औरत से आपको ही मुलाकात हो गई। वो औरत रात में सड़क दुर्घटना में उसकी एक बार मौत हो गई थी, जिस दिन से वो सबको दिखाई देती है। तो रमेश जी कहते हैं कि हाँ, उसका सामना मेरे मुझसे भी हुआ है, शायद वो वही थी। तो उस घटना के बाद रमेश जी ने कसम खाई कि मैं कभी रात में ट्रक नहीं चलाऊंगा। और रमेश जी ने ट्रक ड्राइवरों से भी कहा कि अगर आप 2 बजे के बाद उस सड़क से गुजरते हैं, रमेश जी से ट्रक ड्राइवर वालों ने कहा कि आप 2 बजे के बाद उस सड़क से गुजरते हैं तो कभी कभी सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत आपको हाथ देकर रोकने का इशारा करती है। अगर आप अपने ट्रक को रोक दिए तो शायद वो आपके साथ भी बैठ जाए, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो सीट खाली होगी। ये बात सुनकर रमेश जी ने सोच लिया कि मैं रात में कुछ भी हो जाए, मैं रात में ट्रक ड्राइवर नहीं करूँगा। जो भी अर्जेंट ज़रूरत का होगा मैं दिन के दिन ही करूँगा और होटल के किनारे ट्रक लगा के सो जाया करूँगा। तो इस रमेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने कहानी भेजी। और रमेश जी ने अच्छा हुआ कि रमेश जी भागे वहाँ से। मैं तो सबको यही बोलूँगा कि अनजान जगह अनजान रास्ता में किसी को भी लिफ्ट नहीं देना चाहिए। क्या पता वो आपका दुश्मन ही बन जाए। जान मान की नहीं हुई हानि। अच्छा हुआ। रमेश जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी कहानी मुझे शेयर की। और मैं आप लोग से भी कहूँगा कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहिए, कहानी भेजते रहिए, मैं उसे नरेट करते रहूँगा। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी मुकेश जी की है। वो भी ट्रक ड्राइवर ही हैं जिन्होंने औरंगाबाद से कहानी भेजी है हमें। जो ड्राइवर हैं जो औरंगाबाद से गया के लिए माल लेके जा रहे थे। तो करीब रात में 1:30 बजे का समय था। सड़क सुनसान थी और हल्की धुंध भी छाई हुई थी, ठंडी हवा चल रही थी। मुकेश जी धीरे धीरे ट्रक चला रहे थे। तभी उनके सड़क के बीच में एक आदमी खड़ा दिखा। वो आदमी बहुत अजीब लग रहा था। उसके कपड़े पुराने थे और वह बिना हिले डुले बस ट्रक को देख रहा था। मुकेश ने ट्रक को देखते ही मुकेश जी ने ट्रक को रोक दिया और पूछा, भाई इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह आदमी कुछ नहीं बोला। फिर मुकेश जी ने दोबारा पूछा तो वो बोला, मुझे आगे मोड़ तक छोड़ दो। मुकेश जी ये सुनकर अजीब लगा, लेकिन मुकेश जी ने सोचा कि अकेला आदमी रात में क्या करेगा। उनको डर भी लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो इसको बैठा लेता हूँ। वो बैठा लिया उनको। कुछ मिनट बाद मुकेश जी ने देखा कि वो आदमी बिल्कुल चुपचाप बैठा था और उसकी आंखें बिल्कुल अजीब लग रही थी। तो ट्रक जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक ट्रक के अंदर बहुत ठंडी हवा चलने लगी। मुकेश जी डर गए। उन्होंने कैसे भी हिम्मत करके उस आदमी से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता देख मुकेश जी और घबरा गए। और उसकी तरफ देखकर सोचे कि वो आदमी धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा है। लेकिन मुकेश जी ने कैसे भी हिम्मत लेकर पीछे तरफ घूम कर देखा तो आदमी गायब हो गया। फिर मुकेश जी ने कैसे कैसे गाड़ी चलाई, आगे बढ़ते रहे। उन्हें अंदर से सिरहन भी दौड़ रही थी, वो कांप भी रहे थे। अक्सर ड्राइवर लोग के साथ यही होता है, लेकिन मुकेश जी हिम्मत वाले थे। तो फिर आगे चलते रहे। कुछ देर बाद उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी कि मुझे मेरा घर मिल गया है।
जब मुकेश जी ने ये आवाज़ सुनी तो डर के पीछे देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी वो देख लिए पीछे। देखने के बाद उन्होंने देखा कि कोई नहीं, लेकिन वह इसी तरह रात गुजारते रहे। कैसे करके भी वो पहुंच गए अपनी मंजिल के पास जहां उन्हें जाना था। वो काया पहुंचते ही उन्होंने गांव वालों से इसके बारे में चर्चा की, तो गांव वालों ने बताया कि उसी सड़क पर कुछ साल पहले एक आदमी का एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी रात में ट्रक वालों से लिफ्ट मांगती है। मुकेश जी ने यह सुन के वो रास्ता ही बदल दिया। उन्होंने सोचा कि मैं उस रास्ते से ही नहीं जाऊंगा, जाना भी होगा तो मैं रात में कुछ समय के लिए ट्रक रोक के ढाबे के पास ही, जब ब्रह्म मुहूर्त लगेगा तो मैं जाऊंगा। मेरी यही गुजारिश है, आप लोग सड़क से गुजरते हैं या किसी भी सड़क से, नहीं जानते सड़क के बारे में या उस रास्ते के बारे में, या शॉर्टकट मत लीजिए, मत जाइए। हमारी यही आप लोग से गुजारिश है, किसी की गलती किसी भी से तो मैं इस कहानी का अंत करता हूँ। जैसा कि अब मैंने बताया कि 2 लोग मुझे एक कहानी भेजे हैं, आप लोग भी भेज सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना बायो लिंक ईमेल का डालूँगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपनी रिकॉर्डिंग में बोल के या लिख के भी जा सकते हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा कि इन्होंने अपनी कहानी हमें भेजी, मैं इसे सुना रहा हूँ। अगर आप लोग भी चाहते हैं मैं आपकी कहानी मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूँ तो आप मुझे ईमेल पे भेज सकते हैं। तो मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह आज के लिए यहीं तक साइनिंग।